नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जॉब्स टाउन जीतू में। बिहार गवर्नमेंट न्यू भर्ती 2023 इसमें जो पद है डाटा एंट्री ऑपरेटर का और साथ में 6 और अन्य प्रकार के पद के लिए भर्ती निकाली गई है। जो बिहार के 38 जिला से हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इसमें आपका सैलरी 20,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे और आपका अंतिम जो वेतन मिलेंगे 56,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। जो साथ साथ आपको अन्य प्रकार के भत्ते भी दी जाएगी। इसके लिए केवल 10वीं और 12वीं पास की योग्यता मांगी जा रही है। तो ऑनलाइन फॉर्म को कैसे भरना और कब भरना, इसकी सारी जानकारी को वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। और ये भर्ती बिना परीक्षा के सीधी भर्ती, आपसे कोई भी परीक्षा या शुल्क नहीं लगेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल वाला आइकन भी प्रेस कर लेंगे, जिससे कि बिहार की कोई भी वैकेंसी निकले तो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचना मिलता रहे। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा देर नहीं करते, आपको लिए चलते से पूरी जानकारी और आप हमारे चैनल पर बने रहें। आवश्यक सूचना, जिसका विज्ञापन संख्या आप इसको अच्छी तरह से देखें। इसका विज्ञापन संख्या अलग है। विज्ञापन संख्या 2/2023 है। इसमें आपका भर्ती जो होंगे परीक्षा के आधार पर ली जाएगी। बिहार विधान परिषद कार्यालय के अंतर्गत अलग अलग संवर्गों में, जैसे कि सहायक, सहायक अवधायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, निम्न वर्गीय लिपिक के पद के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसका विज्ञापन संख्या 2/2023 है। प्रकाशन बिहार विधान परिषद सचिवालय द्वारा किया गया है। जैसे बिहार परिषद के वेबसाइट www.biharvidhanparishad.gov.in पर भी देखा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि इस प्रकार है, चाहे तो आप इसको अच्छी तरह से देख लें। इसमें जो भर्ती होंगे आपके परीक्षा के आधार पर ही ली जाएगी। अनुमान आरक्षण अपौंधिक रिक्तियां का विवरण इस प्रकार, आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं इसकी सारी जानकारी को आप वीडियो को रोक कर देख लें, उसके बाद ही आवेदन करें। किस कैटेगरी में कितना पद है इसकी सारी जानकारी को वीडियो को पॉज करके देखें। दिव्यांगता की प्रकृति के प्रकार दर्शाई गई है, इसको भी आप देखते चलें। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता जो मांगी जा रही है वो इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को निम्न शैक्षणिक तकनीक योग्यता होनी चाहिए। सहायक के लिए आपका जो शैक्षणिक योग्यता मांगी जा रही है वो इस प्रकार है। राज्य केंद्र सरकार के मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक की डिग्री है तो आप इसलिए आवेदन कर पाएंगे। आपका जो वेतन मिलेंगे 44,000 रुपये से लेकर 1,42,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जो नियमानुसार अन्य भत्ते भी दी जाएगी। और इसका दूसरा जो पद है सहायक अवधायक, इसमें आपका जो वेतन मिलेंगे 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये प्रति माह, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। और इसका तीसरा जो पद है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, इसमें भी आपका वेतन 25,500 से लेकर 81,100 रुपये प्रति माह मिलेंगे और अन्य भत्ते भी आपको दी जाएगी। इसमें राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या इंटरमीडिएट परिसर के इंटरमीडिएट की योग्यता और कंप्यूटर पर 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति और चीनी योग्यता मांगी जा रही है। यानी कि आप इंटर पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और इसका चौथा जो पद है निम्न वर्गीय लिपिक, इसमें आपका वेतन केवल 19,900 से लेकर 63,200 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जिसमें केवल आपको इंटरमीडिएट की योग्यता मांगी जा रही है। साथ में आपको कंप्यूटर की भी ज्ञान होनी चाहिए और साथ में आपको अन्य भत्ते भी दी जाएगी। विशेष जानकारी के लिए आप इसको सूचना को डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद ही इसके लिए आप आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि पहले आप सूचना को अच्छी तरह से पहली बात पढ़ लेंगे तो आपके लिए अच्छे होंगे। इसमें जो उम्र सीमा मांगी जा रही है वो इस प्रकार है। सहायक एवं सहायक अवधायक पदों के लिए आपको 1/1/2023 को न्यूनतम 21 वर्ष, डाटा एंट्री ऑपरेटर और निम्नवर्गीय लिपि के लिए 1/1/2023 को न्यूनतम 18 वर्ष रखी गई। यानी कि अलग अलग पद के लिए अलग अलग योग्यता मांगी जा रही है। इसमें भी आपको नियमानुसार छूट दी जाएगी। परिषद सचिवालय द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र पर अंकित उम्मीदवार को जन्म तिथि ही मान्य होगी। इसमें जो 4 पद है सभी में परीक्षा की तहत ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। आवश्यक सूचना, इसका विज्ञापन संख्या 1/2023 है, इसको आप अच्छी तरह से देखें। इसमें भी आपका सिलेक्शन जो होंगे एग्जाम के तहत ही होंगे, इसमें परीक्षा आपसे ली जाएगी। ये बिना परीक्षा की सीधी भर्ती नहीं है, इस बात को आप समझ लें, उसके बाद ही आवेदन करें। इसमें जो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि रखी गई वो इस प्रकार है। बिहार विधान परिषद सचिवालय के अंतर्गत प्रतिवेदन सर्वर में प्रतिवेदक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु भारत के नागरिक से योग्य जाति से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित की जाती है। प्रतिवेदक के पद के लिए नियोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के कार्यक्रम के संबंध सूचना का प्रकाशन विधान परिषद के वेबसाइट पर किया जाएगा। अनुमान आरक्षण और औपबंधिक रिक्तियों के विवरण इस प्रकार है। आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं इसकी सारी जानकारी को देख लें, उसके बाद ही आवेदन करें।
किस कैटेगरी में कितना पद है। शैक्षणिक योग्यता जो है इस प्रकार होनी चाहिए। और आपका जो वेतन मिलेंगे यानी प्रतिवेदक को जो 53,100 से लेकर 1,67,800 रुपये प्रति माह दी जाएगी। साथ में अन्य भत्ते भी आपको दी जाएगी। जो राज्य या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय में स्नातक की उपाधि हिंदी में आंसुलेखन 150 प्रति मिनट आनी चाहिए। और हिंदी में अंग्रेजी में टंकन की गति 35 प्रति शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। इसमें कंप्यूटर की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसमें आरक्षण बिहार के मूल निवासियों को ही दी जाएगी। उम्र सीमा में भी आपको छूट मिलेंगे। इसमें जो आपकी योग्यता मांगी जा रही है वो केवल स्नातक की डिग्री मांगी जा रही है। उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष जो 1/1/2023 के आधार पर होगी। और उम्र सीमा में भी आपको छूट मिलेंगे। इस भर्ती के लिए आपको ऑफलाइन एग्जाम भी ली जाएगी, जो आपको OMR उत्तर पुस्तिका जो बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि वस्तुनिष्ठ होंगे एवं साक्षात्कार के माध्यम से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। बस यही छोटी सी जानकारी थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल वाला आइकन भी प्रेस कर लेंगे, जिससे कि बिहार की कोई भी वैकेंसी निकले तो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचना मिलता रहे। विज्ञापन संख्या आप अच्छी तरह से देख लें। जो इसका विज्ञापन संख्या 4/2023 है। ये जो भर्ती है इसमें कोई भी परीक्षा नहीं ली जाएगी। जो बिना परीक्षा के सीधी भर्ती, केवल आपको इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखें। इसका विज्ञापन संख्या आप अच्छी तरह से याद कर लें। जो बिहार विधान परिषद सचिवालय के अंतर्गत अलग अलग संवर्गों में कार्यालय परिचारी दरवान और कार्यालय परिचारी फ्रास, कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी और कार्यालय परिचारी माली के लिए बिना परीक्षा की भर्ती निकाली गई है। जो भारतीय नागरिक सहयोग अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित की जाती है। ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित तिथि इस प्रकार है, चाहे तो आप इसको अच्छी तरह से देख लें। किस कैटेगरी में कितनी पद की संख्या है आप अच्छी तरह से देखें, उसके बाद ही आवेदन करें, क्योंकि इसमें आपका कोई भी परीक्षा नहीं ली जाएगी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार से मांगी जा रही है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता तकनीकी योग्यता होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पत्र में विहित कॉलम में शैक्षणिक तकनीकी योग्यता से संबंध में सूचना देना अनिवार्य होगा। यानी कार्यालय परिचारी के लिए मैट्रिक या समकक्ष की योग्यता मांगी जा रही है। इसमें आपका वेतन 18,000 रुपया से लेकर 56,900 रुपये प्रति माह मिलेंगे और अन्य भत्ते भी आपको दी जाएगी। इसमें केवल आपको साइकिल चलाने का ज्ञान आनी चाहिए। दूसरा कार्यालय परिचारी, इसमें भी मैट्रिक या समकक्ष है तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए भी साइकिल चलाने की क्षमता है तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इसमें भी आपका वेतन 18,000 से लेकर 56,000 रुपया प्रति माह, जो अन्य भत्ते भी दी जाएगी। जो बिना परीक्षा की सीधी भर्ती, आप इसको भी समझते जाइए। ये टोटल 5 प्रकार के पद हैं जो बिना परीक्षा के सीधी भर्ती, क्योंकि मैंने इस पर एक वीडियो पहले ही बना दिए हैं, चाहे तो उसमें भी आप इस सारी जानकारी को देख सकते हैं। इसमें आरक्षण केवल बिहार के मूल निवासियों को ही दी जाएगी। और ये भर्ती के लिए आप भारत के किसी भी राज्य से हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा आपको कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा में छूट के साथ, जैसे कि अनारक्षित के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग महिला पुरुष के लिए 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष रखी गई है। परीक्षा शुल्क भी आपसे ली जाएगी, जो इस प्रकार से आपको पे करने होंगे। बिहार के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी के लिए 150 रुपया, जबकि बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित वर्ग महिला अभ्यर्थी के लिए 150 रुपया, बिहार राज्य के अन्य कोटि के अभ्यर्थी के लिए 300 रुपया देने होंगे, जो आपको ऑनलाइन भुगतान करने पड़ेंगे। विशेष जानकारी के लिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं, या इसको सारी जानकारी को डाउनलोड करने के लिए इस वेबसाइट पर आपको आने होंगे। डाउनलोड करने के बाद सारी जानकारी को पढ़ लेंगे, उसके बाद ही आप आवेदन करेंगे। अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बोले हैं या तो आपको जानकारी कुछ गलत लगे हैं तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। तो चलिए अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।